नीति क्या है, नीति कैसे बनती है और इसे कौन बनाता है? निष्काम कर्म योग किसे कहते हैं? दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म और कर्मयोगी की परिभाषा क्या है? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण है। वही हमारी नियति कहलाती है। प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई परिणाम अवश्य होता है। वह फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है। भगवत गीता, वेद और उपनिषद तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हैं और उसके महत्व की बात करते हैं, और यही पुरुषार्थ है। सबसे पहले हम यह समझ लें कि भाग्य कैसे बनता है। अर्थात हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। आपने दूध दही तो देखा ही होगा और खाया भी होगा। एक प्रक्रिया के अनुसार जिस प्रकार दूध से दही बनता है उसी प्रकार कर्म से भाग्य बनता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जिनका फल इस जीवन में नहीं मिलता, वे जन्म जन्मांतर तक संचित होते रहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है पिछले जन्म या पिछले जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म, जिसका फल वर्तमान में मिल रहा है। अच्छे कर्म अच्छे संस्कार बनाते हैं और अच्छे संस्कार अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्मयोग्य कर्म से संचित कर्म का निर्माण होता है। हम वर्तमान में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहा जाता है। कर्म क्या है? कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म का अर्थ है कोई भी कार्य जो आप अभी कर रहे हैं, जैसे खाना, पीना, चलना, देखना, सुनना, समझना, रोना, हंसना और अन्य गतिविधियां करना। किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचना भी कर्म के अंतर्गत आता है। इसे कर्म कहा जाता है। संचित कर्म, संचित का अर्थ है कुल योग, अर्थात न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्म के सभी कर्म जो आपने उन जन्मों में किए हैं। आपने इन कर्मों को एकत्र करके अपने खाते में रख लिया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपका अपमान करता है और आप क्रोधित हो जाते हैं तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि कोई आपका अपमान करे और आप क्रोध न करें तो आपके संचित कर्म कम हो जाते हैं। हर जन्म में किए गए संस्कारों और उनके फल का संचित भंडार तैयार होता है। यह उस जीव की निजी पूंजी है जो अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। इसे संचित कोष, संचित कर्म कहा जाता है, और मनुष्य हर जन्म में इसे नए रूप में प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार संचित कर्म का संबंध मानसिक कर्म से भी है। जैसे ईर्ष्या, क्रोध, बदले की भावना या क्षमा, दया आदि की भावना मनुष्य में संचित कर्मों के आधार पर ही पाई जाती है। अशुभ विचारों में अशुभ संचित कर्म बनते हैं और शुभ चिंतन में शुभ संचित कर्म बनते हैं। जीवन में 3 चीजों का मेल है, आत्मा, मन और शरीर। यह शरीर और आत्मा के बीच एक सेतु है। जो मन किसी भी प्रकार के संस्कारों का निर्माण नहीं करता और पिछले संस्कारों का क्षय नहीं करता तो वह मन अपना अस्तित्व खो देता है और मनुष्य का जन्म नहीं होगा। संचित कर्मों का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्म में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हुआ है, जिससे उसके कार्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के रहे होंगे, उसकी प्रतिभा भी भिन्न भिन्न प्रकार से विकसित हुई होगी। इन्हीं पूर्व संस्कारों के कारण व्यक्ति परिश्रमी अथवा आलसी स्वभाव का होता है।
यह संचित खजाना ही पापों और पुण्यों का ढेर है। इस ढेर के अनुसार इच्छाएं, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, क्षमा आदि हैं। ये मूल्य बुद्धि को उसी दिशा में प्रेरित करते हैं जैसे इसमें संग्रहित किया जाए। प्रारब्ध क्या है? संचित का अंश प्रारब्ध इस जीवन के कर्म हैं। आप इस जीवन में सभी संचित कर्मों का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि यह पिछले कई जन्मों का एक विशाल संग्रह है। इसलिए इस जीवन में आप जो कर्म करेंगे, प्रारब्ध वह आपके संचित कर्म से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार इस जीवन में आप केवल प्रारब्ध का आनंद लेंगे, जो आपके कुल कर्म का एक हिस्सा है। वे मानसिक क्रियाएं हैं जो तीव्र भावनाओं के प्रभाव में स्वेच्छा से जानबूझकर की जाती हैं। प्रारब्ध कर्मों के फल का कुछ भाग इस जन्म के भोग के लिए निश्चित होता है, अथवा इस जन्म में जिन संचित कर्मों का भोग प्रारंभ हो गया है वही भाग्य है। इसी प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। इसे 3 तरह से पेश किया जाता है। एक अनिच्छा से है। वे चीजें जो मनुष्य के वश में नहीं हैं, नहीं उसने कभी सोचा है, जैसे भूकंप। दूसरा है जिज्ञासा से दूसरों द्वारा दिए गए सुख दुख। और तीसरा है स्वेच्छा से इस समय मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वह भाग्य पर निर्भर हो जाता है और स्वयं अपने भोग का साधन बन जाता है। एक विशेष समय में एक विशेष प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है और उसी के अनुसार निर्णय लेना नियति है। अगर किस्मत में न हो तो मुंह तक का निवाला भी छिन जाता है। प्रारब्ध एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्राप्त या हासिल किया हुआ। हिंदू दर्शन और ज्योतिष में प्रारब्ध कर्म उस कर्म का नाम है जिसे आत्मा इस जन्म में पहले से ही भोग रही है। प्रारब्ध कर्म आत्मा के पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम है, जिसे इस आत्मा को इसी जन्म में अनुभव करना तय है। यह प्रारब्ध कर्म आत्मा के जन्म, मृत्यु, अनुभव और जीवन की स्थितियों को निर्धारित करता है। इसे कर्मफल भी कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म आत्मा के पिछले कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा है, जो इस जीवन में इसका अनुभव करने के लिए कृत संकल्प है। जब यह प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तो आत्मा के नए कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। तीसरी क्रिया है क्रियमान। कर्म भौतिक होते हैं जिनका फल प्राय कर्म के साथ ही मिलता है। दवा पी ली और पागल हो गया। अगर कोई जहर खा ले तो मर जाएगा। शरीर निर्जीव तत्वों से बना है। भौतिक तत्व मुख्यतः भौतिक होते हैं। तुरंत प्रतिकार होता है। आग छूते ही हाथ जल जाता है। आहार विहार के नियम के विरुद्ध चलने पर रोगों का कष्ट और कमजोरी तुरंत आक्रमण कर देती है और इसकी शुद्धि भी जल्दी हो जाती है। जो कर्म तुरंत किए जाते हैं, जो कर्म हम इस जीवन में दिन रात कर रहे हैं, सक्रिय कर्मों से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है। तो यह जोड़ और घटाव कैसे काम करता है? जो भी क्रिया हम पूर्ण चेतना से नहीं करते, वह क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया होती है। वह क्रिया नहीं हो सकती जिसके प्रति आप सचेत नहीं हैं। और जब हम बिना चेतना के कार्य करते हैं, जैसा कि अक्सर दैनिक जीवन में होता है, तो हमारे संचित कर्म बढ़ते जाते हैं। यदि कोई आपका अपमान करता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि कोई आपका अपमान कर दे और आप गुस्सा न करें, तो आपके संचित कर्म कम हो जाते हैं। आइए इसे एक योगी के उदाहरण से समझते हैं। योगी एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे।
तभी एक आदमी वहां आया और उनका बहुत अपमान किया। वह शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न बाहर से न भीतर से उन्हें क्रोध भी नहीं आया। बाद में उनके शिष्यों ने, जो सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे, पूछा, क्या आप क्रोधित नहीं हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि शायद मैंने पिछले जन्म में उनका अपमान किया था। दरअसल मैं इंतजार कर रहा था कि वह आएं और मेरा अपमान करें। अब मेरा हिसाब चुकता हो गया। यदि मैं क्रोध करता हूं तो कर्म एकत्रित हो जाता है। कर्म का सिद्धांत क्या है और भाग्य क्या है? आप जैसा कर्म करते हैं, आपको वैसा ही फल मिलता है। इसे ऐसे समझें, जैसा बीज आपने बोया है, उसी के अनुसार आपको फल का आनंद मिलेगा। यानी आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपके पास लौट कर आता है। भगवद गीता के अनुसार यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो यह निश्चित है कि आपको इस जीवन में या अगले जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो यह निश्चित है कि आपको इस जन्म में या अगले जन्म में बुरा परिणाम मिलेगा। इससे आप मुक्त नहीं हो सकते। इसका उत्तर यह है कि हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, जिनका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए जीवन में हर समय सही कर्म करना जरूरी है। आप अपने कर्मों के फल से कैसे मुक्त होंगे? कर्म के फल से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। चूंकि हम जन्म लेते हैं, तो हमें कोई न कोई काम करना ही पड़ता है। इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन भगवत गीता के अनुसार कर्म को अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी फल की इच्छा किए निःस्वार्थ भाव से करना ही कर्म बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलदायी मा संगोस कर्मण्ये। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए फल की इच्छा से कोई भी कार्य न करें और न ही यह सोचें कि फल की आशा के बिना मैं कोई कार्य क्यों करूं। अर्थात आपको किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म ही कर्मयोग की श्रेणी में आता है। जो लोग कार्य को अपना कर्तव्य या धर्म समझकर कर रहे हैं, वे तनाव मुक्त रहते हैं। ऐसे लोग फल न मिलने पर भी निराश नहीं होते और अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार आप पाप के भागी नहीं बनेंगे। कर्तव्य पालन के लिए लड़ो, युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपना कर्तव्य निभाओगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा और उत्साह मिलता है।